मुठभेड़ की खबर अक्सर आपने सुनी या देखी होंगी, लेकिन दिल्ली से सटे गाजियाबाद की ये मुठभेड़ बिल्कुल अलग है। जी हाँ, ये है वो स्पेशल 6 टीम जिसने एक शातिर हिस्ट्री शीटर बदमाश को अपने घुटने पे ला दिया। ना सिर्फ घुटने पे ला दिया, बल्कि उसने इस महिला शक्ति से ये निवेदन किया कि वो उसको छोड़ दे। इस टीम को लीड कर रही थी गाजियाबाद में एसीपी उपासना पांडे, साथ में थी महिला थाना प्रभारी ऋतु त्यागी, भुवनेश्वरी सिंह जी, विनीता यादव, नीतू सिंह और ममता कुमारी। किस तरीके से ये घटना हुई, किस तरीके से उस बदमाश को घुटने पे लाया गया, ये सारी जानकारी हम लेते हैं एसीपी से। मैम, किस तरीके से ये इनकाउंटर हुआ है और क्या ये टीम कहाँ पे थी, किस तरीके से बदमाश आया? उच्च अधिकारियों ने कल एक निर्देश आदेश दिए थे पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए बैरियर लगा के, तथा मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला पुलिस टीम भी हमारी है, जिसको एसओ महिला थाना लीड कर रही थी। मैं फोर्स लोहिया नगर चौकी कट के सामने बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक मेरठ रोड से एक 2 पहिया वाहन से एक व्यक्ति आ रहा था। उसे इन्होंने रुकने का इशारा किया। रुकने के बजाय उसने यू टर्न लेके मुड़ के भागने की कोशिश की। वह फिसल कर गिर गया और महिला पुलिस टीम को आता देखकर उसने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया। आत्मरक्षा फायरिंग में महिला पुलिस टीम द्वारा वह घायल हुआ है। इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है, पुत्र नंद किशोर, सेक्टर 9 विजयनगर का ये निवासी है। इसके पास से एक मोबाइल फ़ोन, एक टैब, एक तमंचा, कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। एक स्कूटी जो पिछले साल इसने दिल्ली से चुराई थी वह बरामद हुई है। यह एक कुख्यात एचएस है और कमिश्नरेट गाजियाबाद में इस पे 8 से ज़्यादा मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज है। इस पूरे मुठभेड़ को हमारी महिला टीम की एसओ महिला थाना ऋतु त्यागी ने लीड किया है और बहुत बहादुरी से इन लोगों ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया। बदमाश के 2 गोली लगी है, एक गोली ऋतु त्यागी और दूसरी गोली विनीता यादव की लगी है। मैम, हिस्ट्री शीटर बदमाश था, हाथ में हथियार था, क्या 1 सेकंड के लिए भी कहीं डर लगा या हाथ कांपे थे गोली चलाते में? नहीं सर, जब उसने हमारे ऊपर फायर किया तो आत्मरक्षार्थ हम लोगों ने भी डिफेंस में फायर किया। उस समय हाथ कांपने का कोई सवाल नहीं था। उस समय कोई हाथ नहीं कांपे सर। अपने आत्मरक्षार्थ में हमने फायर किया। जैसे हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है, उस ट्रेनिंग के अनुसार हमारे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है और जब यूनिफॉर्म हम लोग पहन लेते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस पुलिस के अंदर आ जाता है सर। हम महिला थे और यही संदेश है इस महिला के, हर आदमी के लिए, कि महिला इतनी कमज़ोर नहीं है। महिला को अबला समझा जाता है, लेकिन हाथ में हथियार और कॉन्फिडेंस हो तो सर कुछ भी मौके पे किया जा सकता है। आपका भी ये पहला एनकाउंटर था, क्या आपका भी 1 सेकंड को, क्योंकि बदमाश हिस्ट्री शीटर था, एक लंबी फहरिस्त है मुकदमे की उसके ऊपर, बच्चों का या परिवार का 1 सेकंड के लिए भी मन में ध्यान आया था कि उसके हाथ में हथियार है, गोली अगर चलेगी तो कहीं भी लग सकती है? सर, पहली बात, मेरा पहला एनकाउंटर नहीं था। दूसरी चीज़ कि पहले तो हमें पता ही नहीं होता है कि वो बदमाश है या कितना बड़ा हिस्ट्री शीटर है, कितने अपराध किए हैं उसने, ये हमें बाद में पता चलता है। उस समय सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो जाता है। ठीक है, उसने हम पे फायर किया, हमने जवाबी फायर किया। क्योंकि विदिन अ सेकेंड्स होता है तो उस टाइम पे आप अपनी फैमिली, बच्चों को याद नहीं कर पाते हो। हाँ, लेटर ऑन आप ये सोचते हो कि अगर आपको फायर लग जाता तो मे बी आपकी फैमिली सफ़र करती, बट उस समय नहीं। भुवनेश्वरी जी, आपने बताया कि आप 50 के आसपास की हैं। ऐसे समय में लोग भजन करते हैं, नाती पोतों के साथ करते हैं और आपने बदमाश का एनकाउंटर कर दिया। कैसी फीलिंग है इस समय? मेरा कोई ध्येय नहीं था कि मैं बदमाश का एनकाउंटर करने जा रही हूँ। मैं नॉर्मल चेकिंग में थी। अचानक से ये स्थिति घटी। अचानक से अपराधी आया, उसने यू टर्न लिया, फिर वो जो है फायर किया अपने बचाव में। तो फिर हम ये थोड़ी सोचेंगे कि हम 50 के हो गए या 60 के हो गए। तो हमारा उद्देश्य तो यही रहेगा ना कि जब हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है तो हम जवाबी कार्रवाई करें। तो वही जवाबी कार्रवाई हम लोगों ने की। ममता जी, आप भी इस टीम में थी। उस वक्त जब बदमाश को देखा आपने और उसने अपनी जान बचाने के लिए आप पे फायरिंग करी, क्या कभी 1 सेकंड को भी डर लगा था? सर, डर थोड़ा-सा लगा था, मगर अब मैम साथ में थे और इस हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएँगे सर, हम उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं। नीतू सिंह जी, आप भी मौके पे थी उस दौरान, रात का समय था, अंधेरा रहा होगा। अक्सर लोग डरते हैं, मतलब खास तौर से महिला रात में निकलने में, और आपने एनकाउंटर कर दिया। इस वक्त कैसी फीलिंग है इस सब के बाद? अब फीलिंग सही है, पर डर वाली तो कोई बात ही नहीं थी उस टाइम। जैसा अब मैम ने बताया, तो कोई हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है, तो उसी के जवाब में फायरिंग हुई, उसको चोट लगी। तो ये वो स्पेशल 6 की टीम थी गाजियाबाद की महिलाओं की, जिन्होंने एक दुर्दांत अपराधी को उसके अंत तक पहुंचाया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।